नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या कल इंडिया गठबंधन को संयोजक मिलने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तैयार हो गई हैं? क्या नीतीश संयोजक बन जाएंगे तो बाकी नेता मान जाएंगे? ये वो तमाम सवाल आज इन्हीं पर चर्चा, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कल इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की वर्चुअली मीटिंग हो सकती है और इस बैठक के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने नीतीश के नाम को लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी से सहमति ले ली है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी बात हो चुकी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर होने वाले इस फैसले के पीछे नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है? जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई, जिस तरह से नीतीश ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली और जिस तरह पिछले कई दिन से नीतीश के एक बार फिर पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं, क्या उसकी वजह से नीतीश के नाम पर कांग्रेस मजबूरन तैयार हो रही है? और सवाल यह भी, क्या नीतीश के नाम पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता तैयार होंगे, जिन्होंने पिछली बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था? सवाल तो देखिए ये भी है कि क्या संयोजक बनने के बाद नीतीश की नाराजगी दूर हो जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सियासी वार पलटवार से। अलायंस पार्टनर्स छोटे हों बड़े हों किसी भी साइज के हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके साथ चीज़ों को रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। 2-4 दिन की बात है, इंतजार कीजिए। हमारे जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। नीतीश कुमार तो वो चेहरा है जो किसी को चुनौती दे सकते हैं। नीतीश कुमार जैसा विश्वसनीय चेहरा बिरले ही होते हैं। खुशी की बात है, संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। उद्धव ठाकरे जी ने पहले ही कह दिया है कि एक समन्वयक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी हो चाहे कोई भी नेता, हमारे यहाँ हर नेता समन्वयक बन सकता है। तो आपसी सहमति करके जरूर एक नाम हम कुछ दिनों में तय कर लेंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाएगा। लड़ना तो अकेले ही है सबको, लेकिन और दलों को साथ लेकर ही हम लोग लड़ रहे हैं। अब बनाएगी नहीं बनाएगी उनका विषय है, लेकिन बनाने का मतलब भी अब रहा क्या? नीतीश जी का न बिहार में कोई जनाधार बचा है, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा चेहरा नहीं। 4 बैठकें हुई हैं, कहीं कोई नाइम नहीं है और आज ये अचानक खबरें सुबह दिखाई देने लगी है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और हमारा मीडिया कुछ तो करेगा ही ना। एक काम ये भी है कि कोई ना कोई इशू को गर्म किया जाए। कन्वेनर लाइक उसमें आदमी और कौन है? नीतीश कुमार छोड़ के आज न कल तो बनना है नहीं नीतीश कुमार वो कन्वेनर, और देश का प्रधानमंत्री भी बनना है। ये मकर जाल है लालू यादव। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बने। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज के शो में जो हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा। हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद महासचिव आरएलजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक झा जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सर, कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया गठबंधन में कल? नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं गठबंधन में कल? देखिए, तो भविष्य के गर्भ में जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप सवाल पूछ रही हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है या इससे पहले अतीत में जो बयान हम लोगों ने दिए हैं, मैं उसी बात को आपके सामने रखूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साफ किया है
हमारी पार्टी ने साफ किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। उनकी कोई निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी इच्छा रही है कि देश के विपक्षी दल एकजुट होकर देश के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़े और जीते हैं। नीतीश कुमार जी इसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और आपने देखा है कि जो लोग कहा करते थे कि विपक्ष के सभी दल एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, इतने बड़े नेता एक मंच पर आ नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास का नतीजा रहा कि बिहार, पटना जो बदलाव की भूमि रही, यहां से एक कारवां निकलता है। और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर हुआ है, आने वाले समय में इंडिया अलायंस के सभी वरिष्ठ नेता फैसला करेंगे। और क्या फैसला करेंगे, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है रुमाना जी। जो कुछ होगा देश के हित में होगा, इंडिया अलायंस के हित में होगा। जो भी चीजें होंगी उससे देश के लोग उत्साहित होंगे। भविष्य में ये सर सारे सवालों के जवाब, लेकिन अफसोस इस बात का है सर कि इंडिया गठबंधन को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि कैसे वक्त जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है ना सर। और वर्तमान स्थिति ये है, क्योंकि आपने कहा कि साहब वर्तमान स्थिति की बात करनी चाहिए, तो वर्तमान स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन में कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में कोई संयोजक है नहीं। नीतीश कुमार की किसी पद को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद से लेकर और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार की दावेदारी गाहे बगाहे जेडीयू के जो बड़े नेता है ना वो दोहराते रहते हैं। उनकी हाँ में हाँ आरजेडी के नेता भी बिहार से मिलाते रहते हैं। कोई बात नहीं सर, भविष्य का इंतजार करते हैं, सवाल के जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन रिएक्शन तो लेना बनता है ना। टीएमसी के स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ममता बनर्जी की तरफ से तो खड़गे साहब का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था, अब आप लोगों को कुछ हवा है? गठबंधन में कल संयोजक बनने वाला है या कोई हवा भी नहीं है? देखिए, अब तक गठबंधन में संयोजक बनाने की बात चल रही थी। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया। ममता बनर्जी ने, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, जब इंडिया गठबंधन की बात हुई, इंडिया नाम भी ममता बनर्जी द्वारा दिया गया है, ये आप लोगों को पता है। तो नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे शरद पवार जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, आपको ये देखना है कि जो लड़ाई होने जा रही है 2024 की, ये लड़ाई गांधी की विचारधारा को मानने वाले जितने लोग हैं, जो इस देश में गांधी की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग एक साथ एकजुट हो गए हैं। आज ये लड़ाई जो है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र में जिस तरह से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खारिज कर, सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती और रातों रात कानून बना दिया जाता है, इसके अगस्त के अंदर में ये पूरी सब लोग एकजुट हुए हैं। ये आपको सोचना है। मुझे पता नहीं आपको मैं नजर आ रही हूँ या नहीं, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और हंसी इसलिए आ रही है, आपने इतनी सादगी से कह दिया सर कि गांधी की विचारधारा को बचाने के लिए सब एकजुट आ गए हैं। कहां सर, कहां एकजुट आए हैं? अभी देखिए आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं सर, अभी चलते हैं ना उनके पास, बताएंगे वो किस तरीके से वहां पर जो घमासान छिड़ा हुआ है ना कि आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे छोटी कहानी, वहां पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चों को सुना सकती है दिल्ली और पंजाब में कि एक थी कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी की इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। आप बाद में जवाब दीजिएगा सर, पहले मैं जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों से लेते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास जब जाएंगे तो वो बयान भी सुना देंगे। लेकिन आइए जरा जल्दी से, शर्मा जी क्या लग रहा है आपको ये गठबंधन में जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, शर्मा जी को डर तो नहीं लग रहा है ना? गठबंधन में कल कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है ना? नीतीश कुमार संयोजक तो नहीं बनने वाले हैं ना? के शर्मा? मुझे लगता है रोमाना जी 8 महीना, पिछले 9-10 महीने से आप एक ही प्रश्न पूछती हैं हम लोगों से, डर डर डर। हमें तो समझ ही नहीं आता है। 9 महीने में आज तक हुआ क्या? भी जारी रहेगा। 4 बैठकें हुई। नहीं, आप 9 महीने में, आप ये मामला कब से चालू हुआ? अप्रैल से चालू हुआ ना, गिन लीजिए कितने महीने हो गए। इस महीने में 4 बैठकें हुई। 4 बैठकें में ना कोई नेता तय हुआ, ना कोई नीति तय हुई, ना कोई कॉमन मीडियम प्रोग्राम बना, ना कोई संयोजक बना। आज भी उसी बात को लेकर लोग खड़े हैं। हाँ, 2-4 चर्चाएं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, राहुल गांधी की शादी का प्रस्ताव लाया गया कि भाई वो कर ले, ये कर ले। लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब का हंसी मजाक करके फिर टाइम फिर अब सूत्रों के हवाले से आप फिर खबर चला रही है। अच्छी बात है, यदि ऐसा है कि भाई वो बन रहे हैं तो हम तो अच्छी बात मानेंगे, लेकिन इससे 2 बातें समझ में आती हैं हम, क्योंकि पिछली बैठक में हमें समझ में आया कि 2 क्षेत्रीय दलें जो हैं, आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, उसका नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है, कठपुतली नेतृत्व बन चुका है कि 2 क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर तय करती हैं कि आपका नेता कौन होगा। आज जो है कांग्रेस, पिछले जो 5 दिनों से जो मीडिया में आप खबरें चला रही हैं कि उस बैठक के बाद जिस ढंग से नाराजगी रही,
नीतीश कुमार जी की, और नाराजगी के कारण से उनसे राहुल गांधी से लेके सब लोगों को बात करना पड़ा। तो एक तरह से जो ब्लैकमेल हो रही है कांग्रेस, तो ये जो गठबंधन है, हाँ ये सामान्य समन्वय का गठबंधन थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो राजनीतिक हैसियत दिखाने वाला गठबंधन है कि ये अपनी एक दूसरे हैसियत दिखा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। एक बात और कह देता हूं, जल्दी से सर। श्रवण पुरोहित जी अभी कह रहे थे गांधी की विचारधारा, कुणाल घोष जी की कौन सी विचारधारा है? उन्होंने तो अभी बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा की दलाल हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने वो कहा जो कि बंगाल में जो कांग्रेस में- है वो बीजेपी की दलाल है, दिल्ली वाली कांग्रेस अलग है। ये अच्छा याद दिलाया सर आपने, अच्छा याद दिलाया। मैं अभी जवाब लूंगी, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं पूरे शो में, इस पर भी जवाब लिया जाएगा। माधव आनंद साहब, जिस बात का जिक्र अभी देखिए के शर्मा जी ने भी किया, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, आप लोगों ने मिलकर भी काम किया हुआ है नीतीश कुमार की राजनीति को भी आप बढ़िया तरीके से समझते हैं। मुझे इतना बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने वाली है? कुछ बड़ा हो जाएगा इंडिया गठबंधन में, कल संयोजक बना दिया जाएगा नीतीश कुमार को? माधव आनंद। देखिए रुमाना जी, नीतीश कुमार जी ने एफर्ट डाला था और सारे विपक्षी दल जो है सो एकजुट होने की कोशिश में भी कहीं ना कहीं जो है सो कोशिश हुई और कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा भी हुए और कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा से रहा कि वो संयोजक का पद उनको मिले। वो हमेशा कहते हैं मैं कुर्सी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन उनका नाम ही कुर्सी कुमार है। आप जानती हैं, हमेशा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुर्सी से चिपकने की जो आदत है, कुर्सी से हटना नहीं चाहते, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो। और आप देखिए नीतीश कुमार जी अगर संयोजक बन भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनकी स्थिति है उससे कुछ इंडी अलायंस को उससे कुछ फायदा होने वाला है। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। लास्ट इलेक्शन उन्होंने 2004 में रुमाना जी लड़ा था, आपको याद होगा। 2004 में लोकसभा वो बाढ़ से भी चुनाव लड़े थे और नालंदा से भी चुनाव लड़े थे, जिसमें बाढ़ से उनकी हार हुई थी शायद, और नालंदा से उनकी जीत हुई थी। 2004 के बाद वो डायरेक्ट कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, लगातार एमएलसी बनते आए हैं। और 2020 में तेजस्वी यादव, जो चाचा कहते हैं नीतीश कुमार को, चाचा उनको भतीजा मानते हैं, उन्होंने चुनौती दिया था कि नीतीश कुमार जी में इतना दम है तो वो किसी भी विधानसभा चुनाव से लड़ें, और तेजस्वी यादव उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2020 में भी वो चुनाव नहीं लड़े, तो हमेशा उनकी एंट्री बैकडोर से होती ही रही है। मुझे लगता है कि जिस एज में है, जिस तरह की उनकी मानसिक स्थिति है, अगर वो संयोजक बनते हैं तो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट ही है एनडीए गठबंधन के लिए, और कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को नुकसान ही होने वाला है। क्या लेकिन बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि बढ़िया है नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो मतलब ये एडवांटेज एनडीए हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। इस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो माधव आनंद की तरफ से रखा जा रहा है, रुमाना जी एकदम एडवांटेज है, ठीक है सर, ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे सर। देखिए आदिल साहब बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आदिल खान का रुक कर लेते हैं पहले। आदिल साहब, जो एक और बात अभी कही ना माधव आनंद ने यहाँ पर, बैकडोर एंट्री में माहिर, और बैकडोर एंट्री के साथ साथ ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति में भी माहिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर आपकी पार्टी के नेता हो अरविंद केजरीवाल, आप लोगों की तरफ से तो दूर दूर तक नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया। पिछली बैठक में आप लोगों ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगाई, और यहां नीतीश कुमार बाजी मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 4 बैठकें इंडिया अलायंस ने की है, और इन चारों बैठकों के बाद इंडिया अलायंस का प्रेस रिलीज जारी होता है, और उसमें जो भी बैठक के अंदर तय होता है वो आप सबको बताया जाता है, पूरे देश के लोगों को बताया जाता है। हर बैठक से पहले या बैठक की संभावनाओं से पहले जो सूत्र घूमने लगते हैं ना बाजारों में, इन सूत्रों का कोई औचित्य नहीं होता। ये सूत्र कहां से आते हैं हमको तो नहीं पता। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या दूसरे घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं, वो पूरी तरीके से इस देश को बचाने के लिए एक साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये मैं आपके चैनल पर पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि ये खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सीधा बयान सुनाते हैं आपको। अरे रुकिए तो एक मिनट, थमिए जरा, सूत्र छोड़ देते हैं, सुनाइए जरा वो बयान सुनाइए जो सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, नाम है भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के हैं, और कैसे गठबंधन में होने के बावजूद, कांग्रेस के साथी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी पर कोई सूत्र वूत्र नहीं, सीधे निशाना साध रहे हैं। सुना दीजिए जरा। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। भगवंत मान जी के बयान के आने के बाद इस तरह की बात ज़्यादा हो रही। उन्होंने कोई कहानी सुनाई है कि एक थी कांग्रेस, तो हम भी एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं।
एक थे मुख्यमंत्री जो पहले कॉमेडियन थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता था बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो जोकर हैं। तो अब देखिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पंजाबी में समझ लेती हूँ, तो भगवंत मान साहब ने जो पूरी बात कही वो उन्होंने ये कही कि साहब दिल्ली में और पंजाब में माएं जो हैं अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं, वो है एक थी कांग्रेस। अब यहां तो आदिल साहब कोई सूत्र है नहीं, बयान सुन लिया ना आपने, अब मुझे बता दीजिए ये हो क्या रहा है। नहीं रोमाना जी जी रोमाना जी, थोड़ी बहुत पंजाबी हम लोग भी समझ लेते हैं, और उन्होंने जो कहा, देखिए एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही गई, उसके बाद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। देखिए हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है नहीं, ये कोई छोटा नेता है हमारे यहाँ, ये वो नेता है सर जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। ये वो नेता है सर जो इंडिया गठबंधन की बैठकों में जाते हैं। ये वो नेता है सर जिन पर कहीं ना कहीं ये दारोमदार है कि इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी तालमेल कर रही है वो तालमेल सिरे चढ़े। ये बड़े नेता है सर, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अब जवाब ये आदिल साहब नहीं है कि अगर कुछ कह गए तो बाद में पार्टी डिसोन कर देगी। भगवंत मान है सर। रोमाना जी जवाब मुझे देना है, आपको ही देना है? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मतलब अगर मुझे जवाब देने के लिए बुलाया तो मैं जवाब तो दे रहा हूं, तो सुनिए ना। जी दीजिए। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। अच्छा। कि जो फरमान ऊपर से जारी हुआ सबको मानना है। जिन लोगों के रात में 2 बजे बोरी बिस्तर बांध के फेंके गए थे वो भी अभी चैनल पर मोदी जी के गुणगान कर रहे थे। जिन लोगों के चचा और भतीजे आपस में सीट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं वो भी आपके चैनल पर बैठ के बातें कर रहे हैं। और जिन लोगों ने 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ पर कर्जा बढ़ा के खड़ा कर दिया वो लोग भी आपके चैनल पर बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, सबकी अपनी बात है। रही बात गठबंधन के, इंडिया अलायंस की, तो हम कल भी इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतांत्रिक एजेंसियों को बचाने के लिए हम कल भी इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। दूसरी बात आप देखिएगा, पहली बात पर ही बहुत रुकते जल्दी हैं, रुकिए तो पहली बात पर ही रुकते हैं ना। हाँ, पहली बात पर ही रुक जाइए। अभिषेक, ये बड़े नेता हैं जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, भगवंत मान, ये बैठकों में भी आते हैं इंडिया गठबंधन की, और जब इस तरीके से इतने बड़े नेता, तब जबकि पार्टी आला कमानों की तरफ से ये छोटे कार्यकर्ताओं नेताओं को ताकीद की जा रही है कि साहब जरा बचकर, जरा संभल कर गठबंधन के साथियों को लेकर बयान दीजिए, इस तरीके की बातें करते हैं, तो फिर इस गठबंधन को लेकर परसेप्शन वो कितना खराब होगा आम आदमी की नजर में, जिसको आप लोगों की विश्वसनीयता पर वोट देना है, ये मुझसे बेहतर तो आप ही समझ रहे होंगे। अभिषेक झा, ये हो क्या रहा है? रुमाना जी, जब बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं, हो सकता है कि कुछ मतभेद हों, प्रदेश के स्तर पर हों, लोग बोलते रहते हैं। बहरहाल इनका जो आधिकारिक स्टैंड है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं बेहतर तरीके से बता सकते हैं। समझना क्या है कि सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या ऐसे लोग जो फैसला कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, बैठक में रहते हैं और उनको अधिकृत भी किया जाता है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी। तो भाई पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होगी देश के स्तर पर, जो लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, उसको वो लोग स्पष्ट करेंगे आने वाले समय में। अब ऐसे ऐसे पहलुओं को उठाकर अगर हमारे विपक्षी खेमे के लोग यानी भाजपा के लोग खुश हो रहे हैं कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, टूट रहा है, तो उनको खुश फहमी में रहने दीजिए। मैं जवाब ले लेती हूं ना। गलत फहमी बहुत जल्द जनता शर्मा जी को भी लगेगा कि मैं कुछ वेरिएशन लेकर आई हूँ सवाल में। वो कह रहे थे आप पिछले 7-8 महीने से यही पूछती हैं, डर लग रहा है क्या बीजेपी को? तो शर्मा जी, बीजेपी खुश हो रही है क्या इस रार को देखकर? के शर्मा, खुश हो रहे हैं आप लोग? देखिए, नहीं, मुझे तो पहले अभिषेक झा जी को मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं कि पटना कौन कौन गया था। अभिषेक जी, आप तो वहाँ स्वागत वो थे ना, मेजबान थे ना, तो भगवत मान का वहाँ मेजबान नहीं किया था, मेजबानी आपने तो अपनी सुविधा से जवाब न दिया करें। सबको पता है कि कौन कहाँ था और कौन कौन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जाता है। आज की चर्चा में मुझे बहुत मजा आ रहा है, सब इतना मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं और एक दूसरे की हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, मजा आ रहा है। नहीं अभिषेक, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी है और मुस्कुराइए थोड़ा। शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, मैं रोमाना जी इसलिए थोड़ा सा इनको बता दिया कि सुविधा से जवाब नहीं हुआ करते हैं राजनीति में। राजनीति में जो है वस्तु स्थिति से जवाब होते हैं।
दूसरी बात देखिए, मुस्कुराने का या उसका कोई विषय नहीं रमाना जी। विपक्ष में देखिए, हम किसी भी चुनाव को जो है सामान्य हल्के से लेते नहीं, चाहे वो छोटे राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से ही लड़ते हैं। इसलिए सामने वाले के जो भी चीजें घट रही होती हैं उस पर भी हम लोग भरपूर नजर रखते हैं। ये स्वाभाविक सा विषय और होना ही चाहिए। नहीं तो हम कोई विदेश यात्रा करने वाले लोग तो है नहीं, हम तो भारत में रहने वाले। मैं जल्दी से जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित का रुख करती हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता, जिस बात का जिक्र अभी के शर्मा कर रहे थे कि साहब हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। पुरोहित साहब, वो गंभीरता जो है वो इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है ना। मतलब अब देखिए ना, आप ही की पार्टी के नेता है कुणाल घोष, है ना, वो कांग्रेस के लिए जो आपकी साथी है, वो कांग्रेस जिसके साथ बंगाल में आप लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है, भाई उसी के कार्यकर्ता तो बंगाल में उतरेंगे ना अगर गठबंधन होगा आप लोगों का, है ना। वो उसको वहां बीजेपी का दलाल कह रहे हैं और यहाँ चैनल पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर। मतलब सर अब हंसी आएगी। मैंने खुद कहा है, मुझे जवाब सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में देखिए, कल ही 1 जनवरी को हम लोगों ने अपना 27वां प्रतिष्ठा दिवस मनाया है, तृणमूल कांग्रेस ने। आपको ये वस्तु समझनी आवश्यक है कि तृणमूल कांग्रेस अलग यूनिट है और कांग्रेस पार्टी अलग यूनिट है। आप दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकती है। इंडिया गठबंधन जो है वो 28 पार्टियों का समन्वय है, 28 पार्टियां मिलेगी। अगर आप ग्राउंड लेवल में जब जाते हैं तब आपको यहाँ के जो स्थानीय नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं होकर के वो भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। ऐसा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थानीय लोगों के आरोप है, स्थानीय आप पता करिए। तो अब यही आरोप अगर आप यहाँ पर बैठकर दोहरा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वो जो 2 MP हैं उनमें से एक अधीर रंजन चौधरी है। 2024 में अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी सर, तो फिर आपके मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के जो समर्थक है उनके मन में तो ये छवि है। अच्छा है आप खुलकर बोल रहे हैं सर, तो फिर वो लोग क्यों वोट देंगे अधीर रंजन चौधरी को, जिसको इसी चुनावी साल की शुरुआत में भी आप कह रहे हैं कि साहब वो तो बीजेपी के दलाल है। कुमारा जी जवाब सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो भी वोट पड़ेंगे वो ममता बनर्जी के नाम पर पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेस पार्टी धरातल पर नहीं है, ये आपको भी पता है और ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है। पश्चिम बंगाल मतलब ये हो गया कि आप वहां पर कांग्रेस को बीजेपी का दलाल कह देंगे। पश्चिम बंगाल 2019 में अधीर रंजन चौधरी अपने दम पर ही जीत कर आए ना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं यहाँ पर, नहीं तो वो आपको जवाब दे देते। 2019 में ममता बनर्जी के नाम पर अधीर रंजन चौधरी नहीं जीत कर आए सर। आप यहाँ पर अपने साथियों को जिनके साथ आप गठबंधन में पिंगे बढ़ा रहे हैं ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं सर, अपमान कर रहे हैं उनका। जवाब देंगे, अभिषेक झा सुन रहे हैं, आदिल खान सुन रहे हैं, इन्हीं लोगों को जवाब देना है सर। कांग्रेस के प्रवक्ता का तो हम इंतजार कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में क्या कल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने वाली है? तमाम सवाल हैं सियासी गलियारों में जो जोर शोर से पूछे जा रहे हैं। सुगबुगाहट तेज है इन तमाम सवालों को लेकर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर इस चर्चा को हमने छोड़ा था। अच्छा, मैं देख रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पुरोहित साहब हैं, टीएमसी के नेता। उनकी तरफ से कहा गया कि इस हकीकत को आपको समझना होगा कि बंगाल में जो बंगाल कांग्रेस है, हाँ, वो बीजेपी के दलाल की भूमिका निभाती रहती है। अब इस पर आप ही जवाब दीजिए सर। मैंने तो इनको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो वो आपको जवाब देते। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप इनको? बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। निश्चित तौर पर हमें अपनी सब लोगों को अपनी अपनी भूमिकाओं का ध्यान रखना चाहिए। इंडिया ब्लॉक लोकसभा के चुनावों के लिए बना है और चाहे टीएमसी के नेता हो या और किसी दल के नेता हो, जो हमारी राष्ट्रीय समिति है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वही इन सारी चीजों की बात करेगी। मते मते भिन्ना वाली जो बात है, इस तरीके के जो लोग हैं जो टीएमसी में हो, चाहे वो अन्य दलों में हो, चाहे इवन हमारे दल में हो, इन सब लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए। ये सच है अपने आप में कि बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बंगाल इकाई में मतभेद हैं, लेकिन आज की डेट में क्या ये बात पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक चेहरा है वो बड़ा खतरा है? क्या पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि महंगाई एक बड़ा खतरा है? क्या पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि आज की डेट में जो अग्निवीर है ये एक बड़ा खतरा है? तो हमारा ये मानना है कि हम अपने मतभेदों को बरीड करके, अपने मतभेदों को सुलझा करके, बातचीत करके, अपने विवाद का समाधान जो है संवाद से करके। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि उसके लिए समय बाकी है क्या इतना? और पुरोहित जी, आप
मानते हुए लग नहीं रहे उन बातों को जिसका जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत भाई कर रहे हैं। और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि टीएमसी जो है वो बीजेपी से मिला रही है सर कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी जो है उसमें और बीजेपी में क्या फर्क है? दोनों ही कहते हैं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत। ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं 2 राज्यों को। यही कर रहे हैं ना सर आप लोग, कैसे साथी हैं? रोमाना जी देखिए, जिस तरह से आप ये आरोप लगा रही हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें, नहीं पश्चिम बंगाल। सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपने जिस तरह से कहा कि गलत बयानबाजी, अधीर रंजन चौधरी को सोचना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता ने चुन के भेजा है, वो विपक्ष के नेता है, ये देखिए। और वो आज तक एक भी मुद्दा उन्होंने संसद में पश्चिम बंगाल में जो रुपए रोके हुए हैं उसके बारे में नहीं उठाया, बंगाल की जनता के लिए नहीं उठाया। तो ये बात होती है कि वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आप प्रत्यारोप लगाते हैं और देश की राजनीति के अंदर में आप नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन में पुरोहित साहब ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मतलब सुरेंद्र राजपूत की बात सुनकर ही कम से कम हाँ में हाँ मिला रहे थे, आपने तो और दरवाजा खोल दिया कि आओ तलवारें निकालते हैं नहर से, लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी आपने तो खुद सुन लिया। मैं तो सोच रही थी कि कम से कम इस बात को यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन ये खत्म करने के मूड में नहीं है। इन्होंने कह दिया कैसे ममता बनर्जी को घेरते रहते हैं अधीर रंजन चौधरी। सर ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को सुन लीजिए ना, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। आइए सुरेंद्र भाई। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपसे बताऊं रोमाना। नंबर 1, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो तृणमूल कांग्रेस की जो सत्ता जनित जितनी कमियां हैं, कांग्रेस का हक है कि उन कमियों को जो है उजागर करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, हम आगे भी करेंगे इस बात को। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए ममता बनर्जी जो स्वयं इंडिया गठबंधन में है, जिन्होंने स्वयं अपने आप कहा है कि इन ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है, वही ममता बनर्जी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तावित कर रही हैं, अगर वही ममता बनर्जी के कुछ साथी जो लोग हैं इस तरीके की कोई बात करेंगे कि जिसमें गठबंधन में ऐसी इधर उधर की कोई बात आए, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी इंडिया के गठबंधन के बड़े नेता के को बोलने की मेरी कोई ना हिम्मत है, ना कोई हैसियत है, और ना ही मैं अधिकृत। सर हम तो सवाल पूछेंगे ना, लेकिन हमारा तो काम ही है सवाल पूछना। आदिल खान साहब आप सुन रहे हैं ना, और यहाँ तो मुख्यमंत्री है पूरे सूबे के, क्या फर्क है सर उनके बोल में और बीजेपी के बोल में? दोनों कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, आपकी पार्टी जिन 2 राज्यों में है वहां के लिए भगवंत मान कह रहे हैं कि साहब सबसे छोटी कहानी मां सुना सकती है दिल्ली और पंजाब में अपने बच्चों को, एक थी कांग्रेस। देखिए रोमाना जी, अभी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3-4 राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भी बहुत जोर शोर से देश के तमाम टीवी चैनलों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि जी गठबंधन टूट गया। और सुरेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है तो सबकी विचारधाराएं अलग हैं। हम इस देश के संविधान को, इस देश के सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए, इस देश को महंगाई और बेरोजगारी से बचाने के लिए, इस देश के महिलाओं के सम्मान के लिए, इस देश के किसानों और नौजवानों के सम्मान के लिए एक साथ आए हैं, और हम एक साथ खड़े हैं और एक साथ खड़े रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वोटर देखेगा, और मुझे लगता है वो सोचेगा, माधव आनंद क्या सोचेगा वो इनकी ये बातें सुनकर? जी रुमाना जी, देखिए आपने भी कहा कि हंसी आ रही है। आज हंसी तो सबको आ रही है। जिस तरह इंडिया अलायंस में जितने भी घटक दल है, आपके चैनल पे ही सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि इंडिया अलायंस का हश्र क्या होगा। इंडिया अलायंस एक पपेट शो है, जिसको ना कठपुतली हम लोग बोलते हैं, यानी पपेट शो के तरह है। इस अलायंस का कुछ नहीं होने वाला है रुमाना जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, पपेट शो। यानी इस अलायंस का कुछ नहीं होने वाला है। और आदरणीय मेरे नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहे हैं ना पपेट शो, कठपुतली का खेल। मैं कह रहा हूं, और सुरेंद्र राजपूत जी कठपुतली का खेल खेल रहे हैं आप लोग, पपेट शो है। और आदरणीय नीतीश, देश के वोटर के साथ मजाक कर रहे हैं सर आप लोग। आदरणीय नीतीश कुमार, आप लोग गठबंधन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और यहाँ चैनल पर ही बैठकर सब अलग अलग बोल, मतलब वो तो मुझे बीच बचाव करना पड़ गया सर, नहीं तो अभी कहां से कहां तक बात चली जाती। देखिए पुरोहित साहब पूरे तैयारी में थे। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। रुमाना
मैं रुमाना जी बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि माधव आनंद जी मुझे नहीं पता किस दल के हैं, लेकिन ये एनडीए के अलायंस हो सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने कहा होगा, तो इनको यही कहना चाहिए। अब ये चाचा वाली के कि भतीजे वाली के मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। ये रामविलास जी मतलब चाचा के पास है, भतीजे के पास है, हाजीपुर के पास है, आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के हैं। चाचा भतीजे वाली पार्टी का कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी वाले की, ठीक। ओके सही। तो मैं ये कह रहा हूँ ये अपनी जगह पे सही है, चूंकि इन्हें हम में कमियां ढूंढनी चाहिए, ऐसे ढूंढते रहिए, हम अपनी कमियां दूर करते रहेंगे। हम तो दो चीजें बताते हैं आपसे कि आप देखिए इंडिया अलायंस में कितनी सद्भावना भी है और कितना लोकतंत्र है कि हम बात कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की हिम्मत है, हैसियत है या हौसला है पूछने का कि एनडीए में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी की बात सुनी जाएगी, या नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, या नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी की बात। हमारे पास तो आज भी उपलब्ध संसाधन है कि नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, खड़गे साहब हो सकते हैं, राहुल गांधी जी हो सकते हैं, एमके स्टालिन हो सकते हैं। आपके यहाँ क्या आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, आप अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं तो, या अन्य कोई पार्टी का है? हमारे यहाँ पर मैं 30 सेकंड लूंगा, उत्तर प्रदेश में एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं एनडीए के अलायंस, वो बताने लगे हमसे कि साहब बेरोजगारों की बात मैं मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से करूंगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भैया तुम्हारी बेरोजगारी जो पिछले 6 महीने से चल रही है, रोज तुम बता रहे हो कि हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, अब तक तो बने नहीं, अपनी बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, दूसरे की बेरोजगारी की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ संवाद है, सामूहिक नेतृत्व है, इस तरीके की बातें और भी चलेंगी रोमाना जी, आगे भी आपको इस तरीके की बहस करने का मौका मिलेगा। नहीं देखिए सर, यहाँ आपके ख्यालात बहुत मिल रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी के शर्मा जी भी मुझे यही कह रहे थे कि मैं यही बहसें कर रही हूँ पिछले 6-8 महीने से, और मैंने उनको कहा कि साहब आगे भी अभी तो 4-6 महीना यही सब करना है जब तक चुनाव नहीं हो जाता। शर्मा जी, लेकिन आइए, जिस बात का जिक्र सुरेंद्र राजपूत ने किया कि साहब हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में, आइए। नहीं रोमाना जी, ऐसा लोकतंत्र इनको मुबारक हो। हमारे यहाँ एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जिसके सामने कोई चुनौती नहीं, तो वो हमारा भाग्य है कि वो है। और पिछली 2 बार से अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनवा रहे हैं। उनसे जो है ज्यादा लोकप्रिय कौन है? नीतीश कुमार तो 20 साल से चुनाव तक नहीं लड़े, और बाकी नेता इनके जो गीत गा रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं वो जरूर बात करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी राज्य इकाई में तो भाई मतभेद है, तो आप गठबंधन किससे कर रहे हो भाई? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलावा देश भर में कहीं है क्या? कहीं है? एक सीट भी है उनकी, या कहीं उनकी कोई प्रभाव है? तो उसी राज्य में करना है ना, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आप जो है दलाल बन गए हमारे, और स्वीकार रहे हो कि हाँ हम दलाल हैं, और उसकी जवाब भी आपकी बोलती बंद है उनके आगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी 3 दिन पहले कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की सारी टिकटों पर हम लड़ेंगे, और आज आप कह रहे हो कि हमारा तो स्थानीय स्तर पर भैया विवाद है। तो कहां गठबंधन है? आंध्रा में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, आज बड़ी कंफर्टेबल वहां पर ममता बनर्जी से गठबंधन कर रहे हो। सिर्फ के शर्मा जी निशाने साध रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आप कितने सुकून में और आप कितने मजे ले रहे हैं आज के डिबेट में, याद रखिएगा आप आज के डिबेट। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से अभिषेक झा का रुख करूंगी अब। और अभिषेक, मैं फिर उसी सवाल के साथ आ रही हूँ जहां से मैंने आज ये चर्चा शुरू की थी। नीतीश को लेकर आपको लगता है इंडिया गठबंधन तैयार हो जाएगा, या अभी भी संयोजक पद के लिए कोई रार बाकी है? अभिषेक झा। ये गठबंधन में कोई रार नहीं होती है, और सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जो लोग बेचैन हो रहे हैं उनके लिए बस 2 लाइनें हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अरे इनके अपने कुनबे में न लोग हैं, कुछ राजनीतिक रूप से फूके हुए कारतूसों की जमात जरूर है जिनसे ये सोचते हैं कि जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और नीतीश कुमार जी की फिर मैं दोहरा रहा हूं, कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी की कोई मांग नहीं है। हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सैक्रिफाइस सबको करना ही पड़ेगा। बिना त्याग, बिना तपस्या के कभी भी बड़ी
चीजें हासिल नहीं होती है रोमाना जी। और बड़ी चलिए चीज सर, यही है कि यहीं देश पर की विराम जनता देंगे। के समय लिए इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।